वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे साथ साबिक सफीर तैयब सिद्दीकी साहब और उनसे बातचीत करते हैं कि आमद-रफ्त की दुश्वारियां खत्म किए बगैर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आना कितना मुश्किल है। तैयब सिद्दीकी साहब, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि भारत हमारा करीबी पड़ोसी मुल्क है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। इस मुश्किल को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है? देखिए, इस मुश्किल को आसान बनाने का वाहिद हल यही है कि जो हमारे दोनों मोहल्ले के दरमियान क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है, अदम एतमाद की फ़िज़ा है, उसको ख़त्म किया जाए। तावक्त है कि ये फ़िज़ा कायम रहेगी, किसी किस्म की बुनियादी तब्दीली का इम्कान मैं नहीं देखता हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। क्योंकि देखिए, गुज़िश्ता 60 साल की तारीख़ में हमने देखा है, पाकिस्तानी नुक़्ता नज़र से मैं कर रहा हूँ कि 1965 की वार, उसके बाद 71 की जंग में जो हिंदुस्तान का किरदार रहा, उसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ये बात रासिख़ हो चुकी है कि हिंदुस्तान से किसी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, वहाँ पे भी इंतहा पसंदाना अनासिर हैं, जनसंघ है, महासभाई हैं, बीजेपी है, ये तमाम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं और उनका भी पाकिस्तान के बारे में यही तस्वुर है कि जो हिंदुस्तान को तकसीम किया गया और ये मदर इंडिया को और पाकिस्तान का वजूद जिस तरह 1947 में सरदार पटेल ने और नेहरू साहब ने भी कहा था कि ये 6 माह से ज़्यादा कायम नहीं रहेगा। तो अगर ये तस्वुरात और ये ख़यालात हों एक दूसरे के बारे में, तो ये तस्वुर करना कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी किस्म की पेशरफ्त हो सकेगी, मैं समझता हूँ खाम ख्याली है। अच्छा तैयब सिद्दीकी साहब, आम लोगों को पहले ही वीज़े की जो मसाइल हैं उसमें उसके हुसूल के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फिर कस्टम पर उनकी खाल खींच ली जाती है और बाकी जो कसर रही सही कसर है वो भारतीय पुलिस और इमिग्रेशन हुकाम पूरी कर देते हैं। आप नहीं समझते कि मजबूरी तौर पर ये रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है? जहाँ तक रवैया और उसका ताल्लुक़ है बिहेवियर का, वो तकरीबन यकसा हैं और मैं समझता हूँ ये भी इसके पस पर्दा जो अवामिल हैं, जो आप कस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें भी ये लेटेंट हॉस्टिलिटी जो है जहनों के अंदर और जो हमारा माइंड सेट है, जो हमारा एक तरह से मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अवाम का एक दूसरे के बारे में नज़रिया है, वो उसकी अक्कासी करता है बुनियादी तौर पर। अच्छा तैयब साहब, दोनों ममालिक ऐसे पड़ोसी हैं जिनका एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं, लेकिन क्या बराबरी के बगैर मजबूत ताल्लुकात कायम हो सकते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं समझता हूँ जो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का पस मंज़र है, जिस पस मंज़र में ये तक़सीम हुई है, और ये जो हमारे पाकिस्तान में भी ये ख़यालात काफ़ी हद तक मजबूत हैं, ये नज़रिया कि मुसलमान हिंदुस्तान पर 1000 साल तक हुक्मरान रहे हैं, तो ये जो हमारा एक मैं समझता हूँ एहसास बरतरी कह लीजिए आप इसको, उसकी बिना पर ये बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान ही तमाम किसी हाल में, किसी सूरत में, मुस्तक़बिल करीब में हिंदुस्तान की बालादस्ती को तस्लीम कर लें, ख्वाह वो तिजारत के सिलसिले में हो, ख्वाह वो जो मराहत देने के सिलसिले में हो या अमूमी ताल्लुकात में। ये जो अमली सियासत है और जो किताबी और निसाबी है, उसमें बहुत फ़र्क है कि निसाबी तौर पर आप आदर्श की और उसूल की और अखलाक की बात कर सकते हैं, और जो मुनासिब भी है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी तहज़ीब का बुनियादी मखज़न और बुनियादी ढांचा अखलाकियात पर सवार होता है। तो उस हद तक हर शख्स चाहता है कि जो सियासत में अखलाकियात के अंसर को बार बार सामने लाया जाए और उस पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बिलहकीकत जहाँ कौमी मफादात से उसका कोई टकराव होता है, तो फिर अखलाकियात की कौमी मफादात के सामने में कोई हैसियत नहीं रहती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन हमारे ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो अखलाकियात पर नहीं हो सकती, तावक्त के हमारे और उनके दरमियान ताल्लुकात इस नौइयत के हो जाएँ कि हम एक दूसरे के ऊपर एतबार और एतमाद करना सीख सकें, जिसकी मैं फ़िलहाल कोई सूरत नहीं देख रहा। बहुत शुक्रिया आपका तैयब सिद्दीकी साहब, और हम भी उम्मीद करते हैं कि भारत इस तरह के मसाइल को हल करके ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ की जानिब गामजन हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान नाज़रीन सफरी सहूलियात बढ़ाने के लिए 41 साल बाद थर मोनाबा एक्सप्रेस बहाल की गई। शुरू में इस ट्रेन से 1000-2000 लोग सफ़र करते थे, आज इनकी तादाद सिर्फ 200 रह गई है। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर जायजा ले रहे हैं मीरपुर खास से हाशिम शर अपनी इस रिपोर्ट में। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान खोखरापार मोनाबा ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई थी। हालात बदले तो 41 साल बाद 18 फरवरी 2006 से सर्विस दोबारा शुरू हुई।
थर एक्सप्रेस की बहाली पर मीरपुर खास, खोखरापार और 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन के अलावा भारतीय सरहदी रेलवे स्टेशन मोनाबाव पर जश्न का समा था। इब्तिदा में 1000 से ज्यादा मुसाफिर सफर करते, लेकिन मुंबई हमलों के बाद भारत की जानिब से पहले जैसी गर्मजोशी ना रही। वीज़ा पॉलिसी सख्त कर दी गई, जिसके नतीजे में अब मुसाफिरों की तादाद कम होकर 200 तक रह गई है। इंडिया ने जो वीज़े में पेचीदगियाँ पैदा की हुई हैं, उससे इसका मकसद ही फौत हो गया है। ये जो ट्रेन चलाई गई थी, इसका मकसद ही फौत हो गया है। पहले वीज़ा मिलते थे 1200, हफ्ते में अभी मिल रहे 300। वीज़े की बड़ी तकलीफ है। वीज़े के लिए बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को। वीज़े के लिए जाना पड़ता है, लाहौर जाना पड़ता है उसके लिए। और लाहौर में जो परेशानी है कि उनसे मिलो, टाइम मिलता नहीं हम लोगों को, कि इतना टाइम है नहीं। भारत ने मुंबई अटैक का बहाना बनाकर पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए वीज़े कम कर दिए हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास से मुनाबाव जाने वाली थर एक्सप्रेस में मुसाफिरों की तादाद 1200 से कम होकर 150 से 200 रह गई है। थर एक्सप्रेस के जरिए सफर करने वालों का कहना है कि ट्रेन में सफरी सहूलियात का फुकदान है। पूरी ट्रेन जो है ना, वो यहाँ की लोकल ट्रेनों से भी बदतर है। यहाँ सफाई का फुकदान है, बाथरूम उनके भरे होते हैं, लाइटिंग का इंतजाम कोई नहीं होता, सीटें टूटी फूटी हुई हैं, मुसाफिरों को बड़ी तकलीफ होती है। और कि जो आने वाला मुसाफिर है, जो 6 घंटे की तवील मसाफत तय कर आता है, तो वो बिल्कुल ऐसे उतरता है जैसे वो कोई बहुत बड़े पहाड़ को सर कर आ रहा हो। पाकिस्तान और भारत की जानिब से अवामी राब्तों को बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन इसे दोनों मुल्क सफरी सहूलियात में इजाफे और वीज़ा के इजरा में नरमी के जरिए बेहतर बना सकते हैं, और थर एक्सप्रेस को कामयाब की। हफ्तावार थर एक्सप्रेस के साथ साथ यहाँ पर हफ्ते में 2 दफ़ा थर एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए और उसके साथ साथ हफ्ते में गुड्स ट्रेन चलाई जाए, तो यहाँ की सिंध की आवाम जो है न सिर्फ सफरी सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठा सकती है, उसके साथ साथ कारोबारी सहूलियात से भी बड़ा राह हमवार हो सकती है। अमन बराबरी के साथ के लिए हाशिम शहर, आज न्यूज़ मीरपुर। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आप रहिएगा हमारे साथ।